हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइज आज हम बात करेंगे इंटरडिजिटल फ्रंकुलोसिस इन डॉग्स। तो गाइज ये बीमारी क्या होती है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या इसकी ईटियोलॉजी है, क्या हमें करना चाहिए, हमारे डॉग को कैसे हमको बचाना है। तो गाइज कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो गाइज मैं आशा करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज इंटरडिजिटल फ्रंकुलोसिस इन डॉग क्या होता है? ये गाइस एक डीप पायोडर्मा होता है बिटवीन द टूज ऑफ द डॉग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, इसमें एक नोड्यूल की फॉर्मेशन हो गई है। तो गाइस इस नोड्यूल को हम गांठ भी बोल सकते हैं, या बेसिकली कई बार आपने बड़े बड़े देखे होंगे, वो तो ट्यूमर होता है, वो एक्सटर्नल कुछ मास होता है, एक्सटर्नल एक ग्रोथ होती है। लेकिन ये नोड्यूल टाइप होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, जैसे बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में कि उसका फोड़ा हो गया है या कोई बड़ा एक ऐसा पिंपल हो गया है। और बेसिकली ये जो है बिटवीन द टूज ऑफ द डॉग ही पाया जाएगी, यानी जो पाउज होते हैं वहां पे टूज जो होती है उनके बीच में पाया जाएगा। और गाइज ये सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर सिंगल है तो हम इसको सिंगल फ्रंकुलोसिस बोलेंगे डॉग्स के अंदर, अगर मल्टीपल है तो हम इसको मल्टीफोकल फ्रंकुलोसिस इन डॉग्स बोलेंगे। अब गाइज हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है, यानी हमारे डॉग को ये कैसे हुआ है। तो गाइज सबसे पहला कारण तो ये है कि आपके डॉग को कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा, तब ये डिजीज से आपका डॉग सफर कर रहा है। सेकेंडली गाइज क्या होता है? डेमोडाइकोसिस एक बीमारी होती है। डेमोडाइकोसिस हमने कंप्लीटली एक वीडियो बनाई हुई है, डीप में है। अगर गाइज ये भी आपके डॉग को हो तब भी गाइज ये फ्रंकुलोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक होता है गाइस जो हम बेसिकली इसको जो रिकरेंट जो हम बोलते हैं, यानी इमीडिएटली अगर ऐसी सिचुएशन आपके डॉग के अंदर आ रही है तो वो किसकी वजह से आ रही है? वो आ रही है कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह से। अगर आपके डॉग को कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो भी गाइस ये नोड्यूल्स बन सकते हैं बिटवीन द टोज ऑफ योर डॉग। अब गाइस सेकेंडली आगे जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटेंशन ऑफ फॉलिकुलर कंटेंट। अगर फॉलिकुलर कंटेंट रिटेंड कर रहा है तो गाइज ये रीजन हो सकता है, ये एक ईटियोलॉजी के अंदर ही पॉइंट इंक्लूडेड है कि आपके डॉग की नोड्यूल फॉर्मेशन हो सकती है बिटवीन द पोज। तो गाइज ये एक बेसिक एक हमारे जो कारण थे जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब गाइज मैं बात करता हूं इसके सिम्टम की। सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइज एक्सटर्नल हमें आई से ही पता चल जाएगा कि नोड्यूल्स वहां पे देखने को मिलेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, फोटोग्राफ में आपको फोड़ा टाइप नजर आ रहा होगा बिटवीन द टूज। अब गाइज अगर मैं इसकी साइज की बात करूं ना तो ये आपको 1 से 2 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी बेसिकली डायमीटर के अंदर। ठीक है, तो 1 से 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आपको देखने को मिलेगा। देखने में ये रेडिश भी नजर आएगा, और अगर आप उसको पाल्पेट करोगे, अगर वो रप्चर हो गया है तो उसमें से ब्लड भी आपको देखने को मिल सकता है। और कई बार ये हार्ड भी देखने को मिलता है, जो ये फोड़ा होता है हार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। और गाइस साथ में ये फ्लक्चुएंट भी होता है और थोड़ा सा शाइनी भी होता है। कई बार रेडिश ना होते हुए भी ये पर्पल कलर शो कर देता है, लेकिन है ये नोड्यूल ही। ठीक है, अब गाइस मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए गाइस डायग्नोसिस के बारे में बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज आप नेक्ड आई से इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ गांठ डेवलप हो गई है, ऐसा कुछ एक्सटर्नल ग्रोथ आ गई है, जैसा कि हम ट्यूमर के अंदर करते हैं। तो गाइस इसके अगर मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं तो गाइस हमें सबसे पहले टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है। बेसिकली हम उसके ऊपर टॉपिकल जो ऑइंटमेंट आते हैं, टॉपिकल जो क्रीम आती है, वो हम उसके ऊपर लगाएंगे ताकि आपके डॉग को इचिंग वगैरह ना हो वहाँ पे। और बेसिकली गाइस क्या होता है कि आपका डॉग उसको काफ़ी ज़्यादा इच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाता है। तो गाइस सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमको ओरली एंटीबायोटिक्स चलानी पड़ती है, एक प्रॉपर एक कोर्स होता है मेडिकेशंस का, हमको वो देना पड़ता है। साथ में गाइज आपको ये करना होता है कि आपको अपने डॉग के जो पाउज है उनको वॉश करना होता है। वॉश गाइज आप किसी भी जो एंटीसेप्टिक जो लोशंस वगैरह होते हैं या जो और भी सॉल्यूशंस वगैरह, डेटॉल वगैरह, आप उससे भी वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर ये डिजीज है तो गाइज आप कोई मेडिकेटेड शैम्पू का ही यूज करो। मेडिकेटेड शैम्पू से आप अपने डॉग के इस पाउज को वॉश कर सकते हो। अब गाइस जैसा कि ओरली एंटीबायोटिक्स आपने देनी ही देनी है। कुछ वेटनरी डॉक्टर जो हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, तो गाइस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी जरूरी होते हैं। लेकिन गाइस कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज आपको किसी वेटनरी डॉक्टर की सलाह पे ही करना है। आपको ऐसे ही घर लाके कोई भी अपना डॉग को स्टेरॉइड वगैरह नहीं देना, हार्मफुल हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके डॉग को। अब गाइस एक कंडीशन आती है मलेजिया। अब गाइस ये मलेजिया एक कंकरेंट फ्रंकुलोसिस हो सकता है आपके डॉग की बॉडी के अंदर, वो आपके वेटनरी डॉक्टर ही बताएंगे कि ऐसा हुआ है। अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, तो गाइस इसमें आपको कीटोकोनाजोल जो है टैबलेट्स वगैरह दे सकते हो आप 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से।
लेकिन गाइज इन चीज़ों को डायग्नोज आप एक वेटनरी डॉक्टर की सलाह पे ही कर पाओगे। अब गाइज मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, अगर आपके डॉग को ये कंडीशन होगी है, ये डिजीज होगी है, तो इमीडिएटली अपने नियर बाय वेट के पास चले जाओ। बिकॉज जो भी मैंने मेडिकेशंस यहाँ पे बताई है, जिन जिन का मैंने नाम लिया है, वो एक वेटनरी डॉक्टर की सलाह पर ही आपको अपने डॉग को देना है। ऐसे ही नहीं दोगे, साइड इफेक्ट हो सकता है। डॉग कई बार अगर डोज एक्स्ट्रा भी होगी या कम रहेगी तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, एक्स्ट्रा होगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है, मतलब दिमाग में आप फिट कर लो इन पॉइंट को, ठीक है। अब गाइज मैं बात करता हूं प्रिवेंशन की। तो गाइज आपको अपने डॉग को कैसे प्रिवेंट करना है इस डिजीज से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपको क्या करना है, एक तो गाइस गर्मियों के सीजन के दौरान ये बीमारी ज्यादातर देखी गई है। तो गाइस गर्मियों के सीजन में आपको अपने डॉग को मेडिकेटेड शैम्पू से नहलाना है, ठीक है। आप वीक में 2 बार मेडिकेटेड शैम्पू से नहला सकते हो, और अदर आप नहलाना चाहते हो तो कोई दूसरा शैम्पू भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेडिकेटेड शैम्पू आपको जरूर यूज करना है। साथ में गाइस जैसा कि आप अपने डॉग को घुमा के लेके आए हो, तो पोज में जो गंदगी वगैरह फंस जाती है तो आपको उसको वॉश करना है, यानी उसको क्लीन करना है। आप डेटोल से भी क्लीन कर सकते हो, या और कोई जो साबुन वगैरह, डेटोल की साबुन आती है, या और कोई एंटीसेप्टिक लोशंस वगैरह जो ये होते हैं, आप उनसे भी अपने डॉग के पाउच को क्लीन कर सकते हो। एक है गाइस, आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करते रहना है टाइम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में गाइस ये ध्यान देना है, जब आप घुमा के लेके आ रहे हो अपने डॉग को घर में, तो उसके पाउच में टिक्स, माइट्स या मेंज वगैरह तो नहीं आ गई है। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान देनी है। रेगुलरली रूटीन बना लो, अब गर्मियां आने ही वाली है, तो जैसे ही गर्मियां आएगी टिक्स बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेंगे आपके डॉग को। अगर आप पहले से ही अवेयर हो जाओगे तो आप अपने डॉग को इस बीमारी से बचा सकते हो। और गाइस एक बात अगर आप नोटिस करो ना, इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका डॉग ये नोड्यूल की फॉर्मेशन होने से पहले ही उस एरिया को लिक करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इमीडिएटली आप वेट के पास चले जाओ, आपके वेटनरी डॉक्टर बता देंगे कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो गाइस मैं आज की वीडियो को यहीं विराम दूंगा। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो गाइस प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।